जब भी तुमने कुछ पकड़ना चाहा तब भी दुखी हुए हो। क्यों दुख आता है पकड़ने से? क्योंकि इस संसार में सब क्षण भंगुर है, कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता। तुम पकड़ना चाहते हो, तुम प्रकृति के विपरीत चलते हो, हारते हो, और हारने में ही सबसे हार है। जैसे कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे तो शायद हाथ तैर भी जाए, लेकिन कितना तैर सकेगा? थकेगा, टूटेगा। विपरीत धार में कितनी देर तैरेगा? धार इस तरफ जा रही है, वो उल्टा जा रहा है। थोड़ी देर में धार की विराट शक्ति उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। थकेगा, हारेगा, थकेगा और हारेगे, और पैर उखड़ने लगेंगी और वह नीचे की ओर बहने लगेगा। तो उसे विषाद घेरेगी कि हार गया। अपराध बोध होगा, जो चाहिए था नहीं कर सका, जो मिलना था नहीं मिल सका। तब चित्त में बड़ी गिलानी होगी, आत्मघात के भाव उठेंगे, दुख ग्रहण होगा। जो जानता है नदी के धार के साथ बहता है, वो कभी हारते ही नहीं। दुख हो क्यों? वो नदी के धार को शत्रु नहीं मानते हैं, मैत्री साधते हैं। बुद्धत्व तो आता है कैसे? बुद्धत्व तो आता है स्वभाव के साथ, मैत्री साधने से। जैसा है, जैसा होता है, उससे विपरीत की आकांक्षा मत करना, अन्यथा दुख होगा। जान के हम विपरीत की आकांक्षा करते हैं। तुम सोचते हो मुझे जो मिला, तो तुम सोचते हो मैं जवान हूं तो तुम सदा जवान रह जाओ। ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा आंख उठा के तो देखो, क्या ऐसा हो सकता तो सभी जवान रह जाते। ऐसा हो सकता होता तो कौन बूढ़ा होना चाहता, कौन राजी होता? हर जवान रुक जाना चाहता है, बूढ़ा ना हो जाऊं। लेकिन हर एक को बूढ़ा होना पड़ेगा। धार बही जाती है, ये पानी की बुलबुलों के जैसा जीवन रोज बदलता जाता है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जब बुढ़ापा आएगा, उससे पहले कदम तुम सुनोगे तो दुख होगा। हार गया, हार इत्यादि कुछ नहीं। जीत के आकांक्षा के कारण ही हार का ख्याल आता है। ये भ्रांति इसलिए बन रही है क्योंकि तुम जवान रहना चाहते थे, और प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती। प्राकृतिक बहाव है। तुम प्रकृति के विपरीत चाहता है, इसलिए संभव होगी। ये संभव नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर भी नहीं समझोगे। अब तुम मरना नहीं चाहते। पहले जवानी मिली थी, अब बुढ़ापे को पकड़ते हो। कुछ सीखे नहीं। देखा कि बचपन गया वो गया, जवानी थी वो भी गया, बुढ़ापा था वो भी जाएगा, जीवन भी जाएगी और मौत भी आएगी। और जीवन ही चला गई तो मौत भी जाएगी। सब बह रहा है, ना जीवन रुकता है यहाँ, ना मौत रुकती है। इस प्रवाह को जो सहज भाव से स्वीकार कर लेता है, जो रत्ती भर भी इससे संघर्ष नहीं करता है, जो कहता है जो हो जो उसमें राजी हूँ, जैसा है मैं उससे राजी हूँ। जब कभी धन हो तो धन से राजी हूँ, तो कभी दरिद्र हो जाए तो कभी दरिद्र से ही राजी हूँ। चूँकि महल मिल जाए तो महल में रह लूँगा, यदि कभी महल खो जाए तो महल में भी खो जाऊँगा, झोपड़ी में भी रह जाऊंगा। जो होगा जैसा होगा उससे, अन्यथा मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। फिर तब कैसा दुख होगा? फिर दुख असंभव है। आज तुम स्त्री से मिले, प्रेम में पड़ गए, विवाह कर लिया, अब सोचते हैं ये स्त्री खो ना जाए। एक दिन पहले ये तुम्हारी स्त्री नहीं थी जब शादी किए। कहीं यह खो ना जाए, मन में भावना आ गई तुम्हारी, ये कहीं प्रेम टूट ना जाए, कहीं ये संबंध बिखर ना जाए। जो बना है वो बिखरेगा। बनती ही है चीजें बिखरने को। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहां सब झूठी और मुर्दा चीजें ही शाश्वत होती है। कागज का फूल देर तक टिक सकता है, लेकिन असली फूल देर तक नहीं टिक सकता। कहीं इसी डर से प्रेम ना खो जाए, इसीलिए लोगों ने प्रेम करना छोड़ दिया और विवाह करने लगा। विवाह जो है कागज का फूल है, प्लास्टिक का फूल है। प्रेम गुलाब का फूल था, सुबह खिला शाम मुरझा जाएगा, कुछ पक्का नहीं। जो जीवंत है वो जीवंत ही इसलिए है कि वो बह रहा है, बहने में ही जीवन है।
जीवन में बहाव है, जो ठहरा हुआ है, जो एक पत्थर पड़ा हुआ है गुलाब के फूल के पास, उस समय भी पड़ा है, सुबह भी पड़ा है, शाम में भी पड़ा है, कल भी पड़े रहेगा, परसों भी पड़ा रहेगा, सदियों बीत गई फिर भी पड़ा रहेगा। लेकिन ये गुलाब का फूल सुबह खिला और शाम मुरझा गया, ये सोच के कि गुलाब का मुंह फूल मुरझा जाएगा, इसीलिए तुम फूल को छोड़ के पत्थर को पकड़ लिए। इसीलिए लोग फूल को छोड़ के मूर्तियों को पूजते हैं, जबकि फूल पर मूर्तियों को पर पत्थर चढ़ानी चाहिए। लेकिन पत्थर की मूर्ति में स्थिरता मालूम होती है, स्थिरता मालूम होती है। असली बुद्ध एक दिन थे और एक दिन नहीं होंगे, लेकिन नकली बुद्ध, वो जो पत्थर की मूर्ति है, तुम उसे सदा पकड़े बैठे रह गए। आदमी इस भय से कहीं दुख न झेलना पड़े, धीरे धीरे जीवंत वस्तुओं से ही संबंध तोड़ लेता है और मुर्दा वस्तुओं से संबंध जोड़ लेता है। उससे भी दुख होगा तुम्हें कि मुर्दा वस्तुओं से सुख की कहां संभावना है। इसका एक ही उपाय है, तरलता, द्रव्यता। तुमने पूछा हमसे मोह क्या है गुरुजी? मोह है ठहरने की वृत्ति, जहां कुछ भी नहीं ठहरता वहां सब ठहरा हुआ रहे, ऐसी भाव दशा, ऐसी भ्रांति को मोह कहते हैं। इससे तो दुख ही पैदा होगा, तुम खुद ही दुख पैदा कर रहे हो। फिर इस दुख से तुम कहते हो कि इस छूटना कैसे होगा? ये छूटता नहीं, ये छूटता इसलिए नहीं, तुम इसको छोड़ो तो तुम एकदम खाली हो जाओगे। फिर तुम क्या हो? तुम क्या हो? दुख का अंबार हो तुम। कहीं दुख जमे तो तुम शून्य हो जाओगे। शून्य से घबराहट लगती है। चलो कुछ नहीं तो सिर दर्द तो है, कुछ नहीं तो चलो कोई तकलीफ तो है, तकलीफ से तो भरे हैं, कुछ उलझाव, कुछ व्यस्तता बनी है, तो आदमी इसलिए दुख नहीं छोड़ता। प्रश्न पूछने वाला का ख्याल ऐसा है कि दुख है तो छूटता क्यों नहीं? इसलिए नहीं छूटता है क्योंकि दुख के संपदा के अतिरिक्त तुम्हारे पास और कुछ है नहीं। और तुम यदि दुख को ही छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? एक हिसाब लगाना, तुम कागज पर बैठ के लिखना कि तुम्हारे पास क्या क्या झूठे हैं, सारे परिस्थिति लिख डालना, और फिर सोचना कि इसे मैं छोड़ दूंगा सबको तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा। तुम एकदम घबरा जाओगे क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। यही चिंताएं, यही विषाद, यही फिक्रें, यही स्मृतियाँ, यही कामनाएं, यही वासनाएं, यही सपने, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या? यही आपाधापी, यही रोज का संघर्ष, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें पता है छुट्टी का दिन लोगों का बड़ा मुश्किल से कटता है, काटते नहीं कटता। तर्के खोजनी पड़ती नहीं दुख की, चलो पिकनिक को चले, घूमने चले, कोई नया दुख उठाए, काटते ही नहीं कटता। खाली नहीं बैठ सकते क्योंकि खाली बैठे तो खाली मालूम पड़ता है। दफ्तर की याद आती है, बड़ा मजा है। दफ्तर में सोचते हैं कब छुट्टी हो, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन दफ्तर की याद आती है कि इस टाइम में दफ्तर में बैठे थे, और कब सोमवार आ जाए दफ्तर खुल जाए फिर चले। रविवार के दिन पश्चिम के मुल्कों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती है क्योंकि रविवार के दिन सारे लोग खुले छूट गए। जैसे सभी जंगली जानवर को खुले छोड़ दिया गया। अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है करना क्या है। सबके पास कारें हैं, अपने अपने लेकर निकल पड़े। तुमने चित्र देखे हैं, फोटो देखे हैं पश्चिम तट के समुद्रों के, रोडों के, वहाँ लोग इकट्ठे, इतनी भीड़ भाड़ मालूम होती है, खड़े होने की जगह नहीं है। इससे तो अपने घर में थोड़ी ज्यादा जगह थी। चलने मीलों तक कारें एक दूसरे से लगी चल रही है। 4-6 घंटे कार ड्राइव करके पहुंचे, फिर 4-4 घंटे करके वापस आए। वहां वही भीड़ थी जिस भीड़ से बचने निकले थे। फिर सारे लोग वहीं पहुंच गए थे। सभी को जाना है, भीड़ से बचना है, सारी भीड़ वहीं पहुंच गई। घर में ही से ज्यादा आराम था।
अगर घर ही रुक गए होते तो आज शांति होती। आज तो सारा गांव ही गया था, लेकिन घर में क्या करते, खालीपन थी, घबराहट था। कुछ घर में है तो करने को चाहिए। ये एकदम खाली हो जा रहा है छुट्टी में, गांव भी खाली। एक दिन सुबह 6 बजे शाम से लेके शाम सुबह तक तुम कुछ ना करो, पड़े रहो, अखबार भी ना पढ़ो, रेडियो भी ना खोला हो, घर में भी किसी से ना बात किया हो, पड़ोसियों से भी ना मिला हो। क्या एक दिन तुमने ऐसा कुछ किया है जो तुमने कुछ ना किया हो? तुम्हें याद है ऐसा कोई जिंदगी में जिस दिन तुमने कुछ भी ना किया हो? क्या कारण होगा? क्या तुमने कभी इतना विश्राम नहीं जाना? खाली मन में डर लगता है, खाली होने भय लगता है, भीतर के खालीपन से बहुत भय लगता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था। टिकट कलेक्टर आया, टिकट पूछी। मुल्ला बहुत से जेबें बना रखी थी अपने कमीज में भी, कोट में भी, अचकन में भी, पैंट में भी, और उसमें बहुत तरह की चीजें भरे हुए था। वो ऐसे करके सभी में हाथ घुसा रहा है, निकाल रहा है, घुसा रहा है, लेकिन कोट के सभी हिस्से को छू रहा है, लेकिन एक हिस्से को नहीं छू रहा है। तब टिकट कलेक्टर ने कहा कि महानुभाव, आप ऊपर वाली जेब को नहीं देख रहे हैं? और फिर जब उन्होंने जवाब दिया कि अब उस हिस्से की बात ही मत उठाओ, उस जेब की बात ही मत उठाओ, वही तो एक आशा है। तुम बाहर टटोलते रहते हो क्योंकि तुम डरते हो कि भीतर भी खोजा और यदि वहां ना पाया तो फिर क्या होगा, फिर गए काम से। इसलिए आदमी बाहर दौड़ता है, खूब दौड़ धूप करता है, रोज बाहर भाग रहा है। व्यस्तता अर्थात बाहर, अव्यस्त हो गए, खाली हो गए, विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा, और तो जाने का कोई जगह नहीं बचती। बाहर ऊर्जा उलझी थी, भीतर तो अस्थिर हो जाएगी। ऐसे ही तुम बाहर नहीं उलझ पाओगे तो तुम कहाँ जाओगे? लौट आओगे अपने अंदर, और फिर डर लगता है क्योंकि अंदर सन्नाटा है। अगर वहाँ कोई ना मिला, अगर वहाँ कुछ भी ना हुआ, सुनते हैं वहाँ परमात्मा का वास है, जरूर होगा, मानते हैं होगा, अगर ना हुआ तो सुनते हैं वहाँ परम आनंद की वर्षा हो रही है, सुनते हैं मगर देखा नहीं, देखा और अगर ना हुआ तो फिर जीवन निराश ही हो जाएगा। बाहर तो है ही नहीं, भीतर भी नहीं है, फिर तब तो जीने का क्या कारण रह जाएगा? फिर आत्मघात के सिवा कुछ ना सूझे। इस घबराहट से आदमी उलझा रहता है। पुराने मोह कट जाते हैं, नए मोह धर लेते हैं। पुरानी झंझटें छूट जाती हैं, नई झंझटें बना लेते हो। पुरानी खत्म ही नहीं हो पाती, उससे नए की गिनती बो देते हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घड़ी हो जाए और झंझटों का फिर फेरिस्त लग जाता है। और आश्चर्य तुम्हें होगा ये जानकर, जो भीतर की शून्यता को जानता है वही सुख को जानता है, और सब तो दुख ही दुख में है। जो इस शून्य होने को राजी है वही पूर्ण हो पाता है, और तो सब खाली के ही खाली रह जाते। ये तुम्हें बड़ा उल्टा लगेगा। जो खाली होने को राजी है वो भर जाता है, और जो खाली होने के लिए राजी नहीं है वो सदा के लिए खाली ही रह जाता है। जीसस कहता है कि धन है वो जो खोने के लिए तैयार है। जिन्होंने खोया उन्होंने पाया, जिसने बचाया उसने सब चीज खो दिया। इसलिए तुम दुख नहीं छोड़ते। कुछ तो है मुट्ठी में, दुख ही सही, मुट्ठी तो बंधी है, भ्रांति तो बनी है। बुद्ध का सारा संदेश यही है, सारे संतों का ही संदेश है, खोलो मुट्ठी, बंधी मुट्ठी खाली है। संसारी तो उल्टी बात कहते हैं,
वो कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो लाख की खाक की। बुद्ध कहते हैं खोलो मुट्ठी, बंधी मुट्ठी खाक की, खुली तो लाख की। खोलो मुट्ठी, सब खोल डालो और एक बार आर पार झांक लो, कुछ भरम मत रखो, कोई जेब अपना डर के कारण छोड़ो मत, सभी देख लो, चुकता देख लो, पूरा देख लो। उसी देखने में, उसे देखते देखते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जिसने अपने भीतर के शून्य का साक्षात कर लिया उसने पूर्ण का साक्षात कर लिया, क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो एक तरफ से शून्य मालूम होता है वह दूसरी तरफ से पूर्ण है। शून्य मालूम होता है क्योंकि तुम संसार को पकड़े हो, एक तरह के ही भराव जानते हो, सांसारिक भराव, वो वहां नहीं है, इसलिए तुम्हें भ्रांति होती है कि वहां शून्य है। जब तुमने सांसारिक भराव छोड़ दिया और भीतर झांका, तब तुम्हें दूसरी बात पता चलेगी, ये शून्य नहीं है, ये मेरे संसारिक पकड़ के कारण शून्य मालूम पड़ता था। यहां संसार नहीं है इसलिए शून्य मालूम पड़ता था। एक बहुत बड़े अमीर के घर में मैं मेहमान हुआ। अमीर थे और जैसे अक्सर अमीर होते हैं, सौंदर्य का कोई बोध नहीं था। जो नया दुनिया में मिलते, सारी दुनिया में यात्रा करते रहते थे, सब खरीद लाते थे, जो मिलता था ले आते थे। घर एक कबाड़ खाना बन गया था। जिस कमरे में मुझे ठहराया उसमें मुझे संभल के चलना पड़ता था कि इसमें इतनी कीमती चीज़ें भर पड़ी थी कि डर लगता था कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए। सब चीज़ दुनिया की सामान पड़ी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ 7 दिन तो रुकना है, अगर आप मुझ पर थोड़ी कृपा करें तो इस रूम से सारे चीज़ को हटा ले, ये पूरा रूम को आप खाली कर दें। वे बोले लेकिन कमरा खाली हो जाएगा। मैंने कहा उसे खाली नहीं हो जाएगा, कमरा कमरा हो जाएगा, ये कमरा अभी है ही नहीं। अभी यहाँ तो चलना भी पड़ता है, तो संभल के चलना पड़ता है, निकलना पड़ता है। ये भी कोई कमरा है? इसमें तो स्थान ही नहीं है, इसमें रहने की जगह नहीं है, अवकाश नहीं है। कमरे का मतलब ऐसा होता है जहाँ अवकाश हो, जहाँ रहने की जगह हो, जहाँ रहा जा सके। कमरे का मतलब होता है जहाँ रहा जा सके। यहाँ तो रह ही नहीं सकता कोई। यहाँ रिक्तता तो बिल्कुल नहीं है, और रिक्तता के बिना कैसे रहोगे? रिक्तता में ही रहा जाता है। इसलिए तो सारा अस्तित्व आकाश में रहता है। आकाश यानी शून्य, आकाश यानी अवकाश, जगह देता है। पृथ्वी हो, चांद हो, तारा हो, सूरज हो, लोग हो, वृक्ष हो, सभी को देता है। आकाश शून्य नहीं है, आकाश पूर्ण है। लेकिन उसकी पूर्णता और ढंग की। खैर, मैं उनका मेहमान था, राजी तो वो बहुत नहीं थे, लेकिन मुझे वहां 7 दिन रहना था। मैं भी राजी नहीं था उस कबाड़ खाने में रहने को। दोनों मजबूरी में उन्हें निकालना पड़ा। बड़े टूटे मन से उन्होंने निकाल के पूछते थे कि इतना रहने दे, ये भी ले जाऊं। निकालते निकालते ये पूछते थे, ये भी ले जाऊं। रेडियो रहने दे, टेलीविजन रहने दे। हम बोले सब सामान निकाल के ले जाओ, तुम बस मुझे इस रूम में छोड़ दो, और तुम भी ज्यादा यहां आना जाना मत। ले गए बेमन से। उन्हें बड़ा उदासी लग रही थी। वो सोच भी रहे थे कि क्या मैं ऐसा ना समझ आदमी कमरे में आ गया। उन्होंने मेरे आने के कारण हो सकता है और चीज़ें भी रख दी होंगी, तो उन्होंने तैयारी की थी। जब सब निकल गया वहाँ से, कुछ ना बचा, तो उसने बड़ा उदासी से देखा चारों तरफ आके और कहा कि आपका तो इच्छा पूरा कर दिया, सब खाली कर दिया। लेकिन उनके आंखों में जो है आंसू थे। मैंने उनसे बोला कि देखिए, मुझे खाली में रहने का रस है, मुझे आनंद है, इसलिए मैंने ऐसा कहा आपको, आप उदास ना हो। अब ये जगह बन गई कमरे में। अब ये कमरा भरा पूरा है, कमरेपन से, स्थान से भरा है, आकाश से भरा है।
लेकिन ये और ढंग का भरा हुआ है। फर्नीचर से भरना एक भरना है और आकाश से भरना एक दूसरा भरना है। ठीक तुम्हारे भीतर भी ऐसा ही घटता है। कूड़ा करकट से भरे हो अपने भीतर, छोड़ते भी नहीं, खाली ना हो जाओ इस डर से नहीं छोड़ते। छोड़ोगे तभी तुम पहचानोगे कि तुम्हारे खाली करते करते ही जो उतर आता है आकाश तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारी वास्तविकता है। उसको निर्माण कहो, परमात्मा कहो, जो नाम देना हो दो।